गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स पार्ट 4 स्फेरिकल मिरर के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है स्फेरिकल मिरर? या स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिव सरफेस इज ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ए स्फेरिकल मिरर। कहने का तात्पर्य है गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, वह गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट कनकेव मिरर, सेकेंड कन्वेक्स मिरर। अब सबसे पहले हम यहाँ कनकेव मिरर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है कनकेव मिरर। आइए देखते हैं। A concave mirror is a mirror whose reflective surface is inside and is called a concave mirror. अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। आइए हम सबसे पहले फिगर के माध्यम से जानेंगे। यह मिरर है, यहां आप देखिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है। यह सतह जो है परावर्तन सतह वह अंदर की ओर है, जो अवतल दर्पण जिसको इसका अवतल दर्पण में परावर्तक सतह जो होता है अंदर की ओर होता है। यह अपार्चर होता है, वृत्ताकार व्यास रेखा जो इसका जो होता है अपार्चर, इसको हम अपार्चर बोलेंगे। आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव में वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा जो होती है वह मुख्य अक्ष कहलाता है, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये है, ये आपका ध्रुव है, पोल जिसको बोला जाता है। ये गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु है, ध्रुव जिसको हम कहते हैं। इसे हम ध्रुव कहते हैं। ये पोल है, ये दर्पण का मध्य बिंदु है। या फोकस है जिसको हम बोलेंगे, या मुख्य अक्ष पे जो है इसको फोकस बोलेंगे। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता केंद्र जिसको बोला सेंटर बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ आप देखिए, अगर ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी अगर हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होगी वह 8 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि यहाँ देखिए कहने का तात्पर्य है कि एफ जो होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहा जाता है। ये देखिए, ये ध्रुव है, ये फोकस है, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ये देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि जो है कि इसको हम ये जो टर्म्स जो दिए गए हैं इन सभी टर्म को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये ध्रुव का हम डिफाइन करते हैं। ये हमारा जो है कनकेव मिरर है। आइए देखते हैं। ध्रुव, मैंने बताया था कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फोकस दूरी, मैंने तो फिगर में इसके बारे में चर्चा किया हूं कि ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब हम लोग वक्रता केंद्र के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम लोग वक्रता त्रिज्या के बारे में जानेंगे। कर्वेचर ऑफ रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आता है रिफ्लेक्शन सरफेस, परावर्तन सतह। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्रकाश की किरणों की परावर्तित करने वाली सतह परावर्तन सतह कहलाती है। अब हम लोग मुख्य अक्ष के बारे में बताएंगे जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है।
द सिंपल लाइन फाउंड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि क्या होता है कन्वेक्स मिरर। या कन्वेक्स मिरर इज ए मिरर whose reflective surface lies outside and is called a convex mirror। कहने का तात्पर्य है कि उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था कि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ फिगर के माध्यम से समझते हैं। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह जो होता है वह बाहर की होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारा जो है अपार्चर है, इसका वृत्ताकार व्यास रेखा जो है वह अपार्चर कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव में वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इसे गोलीय दर्पण का उसी तरह मध्य बिंदु जो है अवतल दर्पण की तरह वह ध्रुव होता है। और ये हमारा फोकस, जिसे फोकस कहा जाता है, फोकस जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। यहाँ आप देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं या फोकस दूरी कहते हैं। फोकस ये जो है फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। कहने का तात्पर्य है कि फोकस अगर 4 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या जो होगी वह 8 सेंटीमीटर होगी, अर्थात वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस की दोगुनी होती है। अब यहाँ देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं और ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर watching this video।